नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। पाकिस्तान ने भारत को विश्व कप में हराया क्या? वो ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि भारत को नहीं बल्कि उसने हिंदुत्व पर विजय प्राप्त कर ली। ये बातें हम नहीं कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है और पाकिस्तानी समर्थक जिस तरीके से क्रिकेट में जीत को पाकिस्तान की और इस्लाम की जीत बता रहे हैं, वह सभी को विचार करने योग्य है। इतना ही नहीं, शर्म की बात तो हमारे लिए भी है कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई तो ऐसे भी नेता हैं जो इस हार को, भारतीय क्रिकेट टीम की हार को मोदी की हार मान रहे हैं। अरे भैया, ये मोदी हार नहीं है, ये क्रिकेट की हार है। कई ऐसे भी मौके रहे हैं जब आईसीसी भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ और भारतीय जो हिंदू खिलाड़ी हैं उनके साथ आईसीसी भी अपमान करती है। चलिए हम कुछ बातों का जिक्र करते हैं और बताते हैं। दरअसल अब तक भारत जितने भी मुकाबले खेला है, 1992 से लेकर और 2019 तक जितने मुकाबले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ खेला था, पाकिस्तान कभी नहीं जीत पाई। लेकिन 2021 में 24 अक्टूबर का दिन उसका था, उसे जीत मिली। उस जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और समर्थक बौखला गए हैं। ऐसे लग रहा है कि गधे को हीरा मिल गया है और इसी की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी बातें चल रही हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। और एक है वहाँ के पूर्व तेज गेंदबाज हैं वकार यूनुस, उन्होंने तो मोहम्मद रिजवान ने जो फील्ड पर नमाज पढ़ा उसको उन्होंने कह दिया कि ये बड़ी अच्छी बात है कि उसने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ा। हालांकि बाद में वो माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। लेकिन एक और घटना घटी। ये घटना तब घटी जब भारतीय टीम मैच हारी। उसके बाद मैच प्रेजेंटेशन के दौरान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से, और सबसे बड़ी बात है कि वो पूर्व क्रिकेटर और आईसीसी के इस समय आधिकारिक कमेंटेटर हैं वाजिद खान, वो बाबर का इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे मैच के बारे में बातचीत कर रहे थे। इस दरमियान उन्होंने आईसीसी नियमों की सारी अवहेलना की और सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा, सवाल पूछते हुए बाबर से कहा, लेकिन कुफ्र तो टूट गया। इस पर बाबर ने जवाब दिया, ये तो अल्लाह का करम है। यानी क्रिकेट के अलावा ये सारा करम अल्लाह का है। दूसरी चीज़, कुफ्र अरबी का लफ्ज़ है। अब इस पर विवाद क्यों हो रहा है? और ये शब्द जो है, इस शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी है। इस शब्द का मतलब होता है खुदा को मानने से इनकार करना। इस्लामिक मत से अलग मत रखना भी कुफ्र माना जाता है। फिर से सुन लीजिए, मान लीजिए जिन दर्शकों को समझने में दिक्कत हो रही है, ये जो कुफ्र शब्द है वो इस्लामिक शब्द है। इसका मतलब होता है जो खुदा को नहीं मानता है। कुफ्र को भी काफिर से भी आप जोड़ सकते हैं। इस्लामिक मत से अलग मत रखना भी, यानी अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हैं तो आप कुफ्र हैं, यानी काफिर हैं। अब भारतीय क्रिकेट टीम में भी कुछ मुस्लिम खिलाड़ी खेल रहे थे, वो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वो भी कुफ्र हैं। और क्रिकेट मैदान पर इस्लाम की बात करना ये जायज़ कहाँ है? अब आईसीसी ने इस पर कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। ये थोड़ा उर्दू भी पढ़ लिया करिए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो उनसे पूछ लीजिए। आपको तब याद आ जाता है जब 2019 के मुकाबले में भारतीय टीम के उस समय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी एक ग्लव्स पहनते हैं जिसमें जो है वो इंडियन आर्मी का चिन्ह लगा होता है उनके ग्लव्स में, आपको याद होगा। उस पर आईसीसी ने उनको लताड़ा था और कहा था कि आगे से वे ऐसा न करें। उस समय जब आईसीसी के जनरल मैनेजर थे क्लेयर फरलांग ने कहा था कि यह नियमों के खिलाफ है, हमने इसे हटाने का अनुरोध किया है, यानी महेंद्र सिंह धोनी से हटाने का अनुरोध किया है। दरअसल आईसीसी का यह मानना है कि जब आप क्रिकेट का राजनीतिक और धार्मिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस दिन मैच में जो कुछ हुआ वो राजनीतिक और धार्मिक इस्लाम था, धार्मिक जो है प्रचार था, इस्लाम का प्रचार किया जा रहा था उस मैच के जरिए। इस पर आईसीसी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इससे क्या अंदाजा न लगाया जाए कि आईसीसी भी इस्लाम का समर्थन करती है और कोई इसमें अब धार्मिक चीज़ों को जो है बढ़ावा दे रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। क्योंकि अगर ऐसा है, क्रिकेट ग्राउंड पर अगर नमाज पढ़ना जायज़ है
तो जब कोई खिलाड़ी, कोई हिंदू खिलाड़ी या कोई ईसाई खिलाड़ी अगले दिन जा करके अगर कोई ईसाई खिलाड़ी वही मोमबत्ती जलाएगा क्रिकेट मैदान के दौरान और ईसा मसीह को याद करेगा, इसके अलावा कोई हनुमान चालीसा की पाठ करने लगेगा, तब आईसीसी ये न कहे कि भाई ये क्रिकेट का मैदान है, यहाँ से धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता है। आप लोग भी अपने विचार साझा करें हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।